एक और नरमा है जिसमें बहुत सारे तजर्बे हो गए और वो तकनीक जो है सरकार की मंजूरी के लिए तैयार पड़ी है। में नया जीन आता है तो उसको BG2 RRF तकनीक बोलते हैं, जो वैज्ञानिकों ने तैयार करके सरकार की मंजूरी के लिए रखी है। और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इस अगले वर्ष तक जो है ये तकनीक किसानों को मिल जाएगी। किसानों का लगातार जो है वो सुझाव भी आते हैं, डिमांड भी आती है, सवाल भी आते हैं कि किसी वैज्ञानिक के पास जाओ तो उनसे पूछिएगा नए बीज को लेकर के, क्योंकि अभी BT2 ही चल रहा है, BG2 तो 3, 4 आगे बहुत सारी स्टेज दूसरे देशों के अंदर अगर बात करें तो बहुत आगे तक चल रहे हैं। तो वो अपने इंडिया के अंदर आने की संभावना जो है वो आपको क्या दिखाई दे? ये बड़ा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे यहाँ थोड़ा ये तकनीक नहीं आने में थोड़ा धीरे हो गया काम। उसमें कुछ सरकार की नीतियाँ कहिए या कुछ बात मजबूरियाँ कहिए। हमारे यहाँ BG2 नरमे जो है, सबसे पहले BG1 आया था बॉलगार्ड, जिसको 2002 में आया, और 6-7 में ही BG2 आ गए थे, जिसमें 2 जीन रहता है, CRY1AC और CRY2AB। और उसके बाद कुछ सालों में ही गुलाबी सुंडी में अवरोधकता आ गई और BG2 नरमों में भी गुलाबी सुंडी से नुकसान होने लग गया। उसके बाद एक और नरमा है जिसमें बहुत सारे तजर्बे हो गए और वो तकनीक जो है सरकार की मंजूरी के लिए तैयार पड़ी है, जिसमें कि खेत में जो खरपतवार आते हैं उसमें उसके ऊपर खरपतवार की दवाई खड़े नरमे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो खरपतवार निकालने का खर्चा है, हाथ से निकालना है, दवाई से निकालना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा स्प्रे करने से ही वो पौधे को नुकसान नहीं करता। उसमें नया जीन आता है तो उसको BG2 RRF तकनीक बोलते हैं, जो वैज्ञानिकों ने तैयार करके सरकार की मंजूरी के लिए रखी है। और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इस अगले वर्ष तक जो है ये तकनीक किसानों को मिल जाएगी। ये तो एक तकनीक है जो एकदम तैयार पड़ी है। उसके अलावा कुछ तकनीकें हैं जो अभी थोड़ा टेस्टिंग स्टेज में हैं। उसमें एक नया जीन जो है गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए एक लखनऊ में एक संस्थान है, उसमें उन्होंने एक ढूंढा है और उसके तजर्बे भी भारत सरकार के साथ मिलके कुछ एक अंकुर कंपनी के साथ एक समझौता हुआ है। तो वो उसमें थोड़ा सा 2-3 साल का समय लग सकता है, लेकिन उसके अंदर फिर ये गुलाबी सुंडी की समस्या जो है वो बीज के अंदर फिर से वो जीन जो किसानों को बीज मिलेगा तो वो समस्या का भी हल हो जाएगा। ये 2-3 तकनीकें अभी उम्मीद है कि 1-2 सालों में किसान तक उसका बीज पहुंच जाएगा। ठीक है।